दोस्तों आज मैं बात करूंगा नीलाक्षी की। ये याली ड्रीम क्रिएशंस की नवीनतम प्रस्तुति है। जल्दी से आपको इसकी एक झलक दिखला देता हूँ। नीलाक्षी का ये इंग्लिश वेरिएंट है और ये रही इसकी हिंदी कॉपी। और चूंकि ये वीडियो की शुरुआत है, मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि ये जो 2 कॉपीज़ आप मेरे पास देख रहे हैं ये पब्लिशर द्वारा भेजी गई रिव्यू कॉपीज़ हैं। और चूंकि मेरे मन में कोई संदेह न रहे, किसी प्रकार का कोई प्रेशर न रहे वीडियो बनाते वक्त, तो मैंने पब्लिशर महोदय को फ़ोन लगाया और उनको इसकी पेमेंट ऑफ़र करी, जो कि उन्होंने सिरे से नकार दी। हमारे पब्लिशर महोदय रविराज आहूजा जी हरदिल अजीज़ व्यक्ति हैं वो, और उन्होंने सीधे से बोल दिया, धीरेन्द्र जी ये मैंने आपको प्योरली रिव्यू कॉपी के तौर पर भिजवाई हैं एंड ऑल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़ एन ऑनेस्ट फीडबैक। और आप जिस अंदाज में वीडियो बनाते हैं वैसे ही बनाएं, बिना किसी कंसर्न के। सो इट वॉज क्वाइट वेलकम साइट फॉर मी। काफ़ी अच्छा लगा कि आजकल जो नए ज़माने के पब्लिशर्स हैं दे आर ओपनिंग देमसेल्व्स टू ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म। आई जस्ट होप दिस एटीट्यूड गेट्स पिक्ड अप बाय अदर पब्लिशर्स ऑल्सो, जो नए पुराने जो भी हैं। एंड चलिए तो फिर इसी थॉट के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नीलाक्षी के बारे में बात करते हैं। वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। मेरे पास सामने आप देख रहे हैं 2 वेरिएंट है। इंग्लिश वेरिएंट की पहले हम बात करेंगे। ये जो कवर आर्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बनाया है अभिलाष पांडा और प्रदीप शेरावत की जोड़ी ने। काफ़ी खूबसूरत ये प्रयास नज़र आ रहा है, देखते ही बनता है। और अब अगर हम हिंदी वेरिएंट की तरफ चलें तो इसको बनाया है हरदिल अजीज़ तदम जादू ने। दोस्तों ये नए ज़माने के उभरते कलाकार हैं। पिछले 3-4 सालों में इनका काम काफ़ी उभर कर सामने आया है। बहुत मेहनत करते हैं अपने आर्ट वर्क में, इसीलिए बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा लोगों के चहेते बन गए। बैक कवर की हम बात करें तो यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये AI जनरेटेड इमेज है। नीलाक्षी का जो वजूद है, उसका एसेंस है, वो इसमें कैप्चर हो रहा है, नीली आंखों वाली लड़की का। बियॉन्ड इसके मैं कुछ खास बोलना नहीं चाहता, क्या बोलें, AI जनरेटेड आर्ट है। अंदर भी जाएँ तो ये जो क्रिएटिव क्रेडिट्स वाला पेज है, इसमें भी एक AI जनरेटेड इमेज है। बट चलिए बात कर लेते हैं क्रिएटिव टीम की। सो अश्विन श्रीवत्संगम और अशोक राजगोपालन इसके क्रिएटर हैं। स्क्रिप्ट राइटर भी अशोक राजगोपालन ही हैं। पेंसिल्स और इंकिंग का काम देखा है जोडित टोंडोरा ने। कलर्स हैं रोला पिल्स के। लेटरर और पब्लिशर हैं रविराज आहूजा, वहीं उनके को पब्लिशर हैं नीलेश मकवाने जी। हिंदी एडिशन की अगर हम बात करें तो इसमें इकलौता डिफरेंस जो नज़र आएगा वो आपको कवर आर्ट की टीम का आएगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ, तदम जादू और प्रदीप शेरावत के हैं। बाकी प्रूफ रीडिंग करी है दीपक शर्मा जी ने, और बाकी सब लगभग सेम है दोस्तों। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पड़ाव की तरफ, जो है कहानी की बात। चलिए कहानी की बात मैं करूँ तो अशोक राजगोपालन द्वारा लिखी गई ये कहानी लगभग 11-12 साल पुरानी है। जी हाँ, थोड़ा वक्त लगा आने में, बट फाइनली इट्स आउट देयर फॉर ऑल ऑफ यू टू रीड। तो इस कहानी में राइटर अशोक ने जो ताना बाना है पूरे नैरेटिव का, पूरी कहानी का, उसको एक पौराणिक कथा के आसपास बुना है। हिंदुइज्म में अगर आपने होली स्क्रिप्चर्स पढ़े होंगे तो आप में से अधिकांश लोग इस बात को जानते होंगे कि किस तरह अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों ने साथ मिलकर एक सम्मिलित प्रयास किया और समुद्र मंथन द्वारा इस कलश को पाया। लेकिन हुआ क्या, छल पूर्वक देवताओं ने उस अमृत का सेवन कर लिया और असुर लोग सिवाय एक को छोड़कर उस अमृत पान से वंचित रह गए। लेकिन यहीं पर थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी ली है हमारे राइटर महोदय ने। देखिए जिस तरह क्या होता है, मतलब यहाँ पर एक बारी में ही अमृत का कंजम्पशन कर लेना काफ़ी नहीं था देवताओं के लिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार उसको कंज्यूम किया और हमेशा के लिए अमर हो गए। जिस तरह से, अगर मैं आपको एक सिमिली दूं, एक कंपैरिजन करूं, जिस तरह से हम मॉडर्न वर्ल्ड में एक बार वैक्सीन लेते हैं तो उसके बूस्टर शॉट्स भी लेने होते हैं एक तय समय सीमा के बाद, ताकि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक असरदार रहे। ठीक उसी तरह देवताओं को भी समय समय पर अमृत के छोटे छोटे बूस्टर शॉट्स लेने होते हैं, जो कि वो यहाँ पर नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अमृत की जो क्वांटिटी है बहुत ही सीमित रह गई है। और एक डिवाइन प्रोफेसी होती है, एक भविष्यवाणी होती है, जिसमें ये बताया गया है कि देवताओं और असुरों के बीच में ये जो बैलेंस रहेगा फ्यूचर में अमृत को लेकर, कि कौन कितना कंज्यूम करेगा, किस अनुपात में, और किस पार्टी को ये अमृत मिलेगा, ये डिसाइड करेंगे ना कोई देवलोक से आएगा डिसाइड करने, ना कोई असुर लोक से।
ये डिसाइड करेगा भूलोक से आई हुई एक लड़की, नीली आंखों वाली नीलाक्षी, नीलाक्षी उसका नाम होगा। इस बात के बाद जो अमृत कलश होता है उसको एक हाई सिक्योरिटी जोन में रख दिया जाता है, जहाँ पर असुर तो असुर, देवता लोग भी प्रवेश नहीं कर सकते। काफ़ी लंबे अरसे के बाद अब सिचुएशन मतलब पूरा सारा स्पॉटलाइट फोकस होता है भूलोक में एक लड़की है नीला नाम से, जो कि एक प्रोफेशनल है और काफ़ी महत्वाकांक्षी लड़की है, विदेश में काम करती है। सडनली वो अपने आप को एक भारतीय परिवेश में वापस पाती है, जहाँ पर कुछ अजीबोगरीब परिस्थिति के तहत वो टेलीपोर्ट हो जाती है असुर लोक में, जहाँ पर उसका सामना होता है काफ़ी असुरों से, जो कि मतलब काफ़ी एक रोचक कहानी है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। एंड सिमिलरली आगे चल के उसका सामना होता है देवताओं से भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये एक जो लड़की है नीलाक्षी, ये एक अहम कड़ी बनकर उभरती है, जो कि डिसाइड करती है कि फ्यूचर में देवताओं और असुरों के बीच में बैलेंस किस प्रकार रहने वाला है। यही बात इस कहानी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है, काफ़ी एब्जॉर्बिंग ये नैरेटिव है अगर आप इसको मेरे नज़रिए से देखें और पढ़े तो। आगे की बात भी करेंगे थोड़ी सी और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। फिलहाल बात कर लेते हैं आर्टवर्क की। इस कॉमिक बुक का आर्टवर्क दोस्तों बनाया है जूडिथ टोंडोरा ने, और वो मुझे काफ़ी हद तक एक औसत दर्जे का आर्टवर्क लगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा हार्श लग सकता हूँ, बट आप खुद ही देखिए, अगर कोई आर्टिस्ट फ्री में कोई आर्टवर्क बना रहा है तो समझ में आता है, बट जब आप एज अ प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो आपसे एक सर्टेन लेवल का हम काम एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ पर आपका खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो चेहरे मोहरे बने हुए हैं, खासकर ये जो कैरेक्टर्स के जो फेसेस हैं या फिर एनाटॉमीज़ हैं या फिर जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको देखकर आपको रिपल्शन की भावना आएगी, मतलब एक विकर्षण पैदा होगा आर्टवर्क के प्रति, आपको कुछ खास पसंद नहीं आएगा। एनीवे, बावजूद इन सब इस खामी के मैं संतुष्ट हूँ इस बात से कि प्रोड्यूसर ने AI जनरेटेड आर्ट का सहारा नहीं लिया, जो कि वो ओरिजिनली प्लान कर रहे थे। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि जो AI वाला मामला है वो थोड़ा सा दुष्कर हो जाता है जब आप फाइटिंग सीक्वेंसेस की बात करते हैं, और नीलाक्षी में फाइटिंग सीक्वेंसेस अच्छी तादाद में हैं। यहाँ पर होता क्या है कि AI कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है आपके दिए प्रॉम्प्ट्स पर। प्रॉम्प्ट्स मतलब जो आप ब्रीफ फीड इन करते हैं, लाख सावधानी बरतने के बावजूद भी जो एक्शन सीक्वेंसेस वाले पैनल्स हैं उसमें अगर आप AI के भरोसे बैठते हैं तो वो कंटिन्यूटी नहीं आ पाती है पैनल्स में। बहरहाल ये अच्छा फैसला रहा प्रोड्यूसर का, जो उन्होंने फाइनली जो 10-12 साल पुराना आर्टवर्क है उसी के साथ आगे जाना बेहतर समझा। बाकी दोस्तों, आर्टवर्क की बात करें तो मुझे कुछ खास मेरे मुताबिक आर्टवर्क था नहीं, तो मुझे कोई फ्रेम कोई पैनल अपील भी नहीं किया, मैं सिर्फ कवर आर्ट को देखकर ही संतुष्ट हो गया हूँ। दोस्तों, बात करेंगे साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी की। साइज़ कंपैरिजन के लिए मैंने याली ड्रीम की ही एक पुरानी कॉमिक बुक देवी चौधरानी को ले लिया है। तो स्टैंडर्ड साइज़ है दोस्तों, दोनों को अगर हम लोग साथ में रखें तो आप देख सकते हैं कि दोनों का साइज़ सेम है। आजकल इसी स्टैंडर्ड साइज़ में अक्रॉस कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउसेस में कॉमिक बुक्स अवेलेबल हैं। प्राइस की हम बात करें तो इंग्लिश वेरिएंट और हिंदी वेरिएंट का प्राइस दोनों सेम है, ₹699, और डिस्काउंट के साथ ये वेरियस कॉमिक्स पब्लिशिंग फिजिकल और ई स्टोर्स में अवेलेबल है। पेजेस की हम बात करें तो टोटल 65 पेजेस की ये स्टोरी लाइन है, और नॉवेल्टी इसके साथ कुछ नहीं है दोस्तों, सो इसी में संतुष्टि कर लो, करनी पड़ेगी भाई। तो दोस्तों, अब आ गए हम अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। फाइनल वर्डिक्ट क्या कहता है? ये जो स्टोरी लाइन है, 65 पृष्ठों में समाई रची बसी ये कहानी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी काबिल तारीफ़ है, अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। काफ़ी उतार चढ़ाव, हर तरह के एलिमेंट्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। एक सर्टेन जो मिस्टिसिज्म होता है, रहस्य, रोमांच, सब तरह के आपको एलिमेंट्स इस कहानी में मिल जाते हैं। हाँ, एक बात जो खलती है वो ये कि अगर आर्टवर्क भी इसी स्तर का होता जिस स्तर की एक कहानी है, तो काफ़ी प्रबल संभावनाएं थी कि ये कॉमिक्स एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकती थी। बहरहाल, और बावजूद इस सब के आई थिंक इट्स अ गुड पैकेज। सिर्फ स्टोरी लाइन ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप इसको 2-3 बार भी पढ़ सकते हैं बिना बोर हुए। तो आई थिंक फॉर द स्टोरी लाइन एंड फॉर दीज 2 ब्यूटीफुल कवर आर्ट्स आप इसको खरीद सकते हैं बिना किसी झिझक के। आर्टवर्क के मामले में आई डोंट थिंक आपकी राय मुझसे कुछ ज़्यादा अलग होगी, बट आई एम श्योर कहानी के मामले में आप भी मुझसे काफ़ी हद तक अग्री करेंगे। सो प्लीज़ गो एंड गेट योर कॉपीज़। मैं मिलता हूँ आपको अपने नए वीडियो में।